महाराष्ट्र के यवतमाल से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने, जो कि खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल है, अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था। पत्नी ने इतनी चालाकी से उसका मर्डर किया कि उसकी डेड बॉडी को भी कोई पहचान नहीं सकता था। लेकिन एक सिंपल से और छोटे से क्लू ने, यानी अंडरवेयर के क्लू ने, और आप ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ एक अंडरवेयर की वजह से ये पूरी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई। ये स्कूल की प्रिंसिपल ने यही नहीं रुकी, इस मर्डर में उसने अपने ही स्कूल के 3 स्टूडेंट को भी शामिल किया। उनके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की कि किस तरह से बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाना है, जिसके बाद में पकड़ में नहीं आऊँगी। लेकिन एक कहते हैं ना कि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो जाए, पुलिस क्रिमिनल्स को ढूंढ कर निकाल ही देती है। तो इस स्टोरीज़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने उस महिला को बाद में पकड़ लिया और पूरे केस को सॉल्व कर लिया। तो क्या ये पूरी मर्डर मिस्ट्री इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। महाराष्ट्र का यवतमाल इलाका, यवतमाल में बहुत सारे पहाड़ी इलाके और जंगल वाला इलाका भी है। तो उसी में एक इलाका है जिसका नाम है चौसला जंगल। अब चौसला जंगल के आसपास जो हाईवे की रोड जाती है, वहाँ लोग बहुत फोटोग्राफ्स और कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं, क्योंकि जंगली इलाका है, थोड़ा ठंडा रहता है। तो उसी रोड में कुछ फैमिली जा रही थी और उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में रुकाई, और गाड़ी रुकाने के बाद वो थोड़ा सा फ्रेश हो रहे थे। इसी बीच उनके ही फैमिली के एक मेंबर की नज़र जाती है दूर, और देखते हैं कि कोई चीज़ है वो जल रही है, और जली हुई सी थी, और लेकिन वो लग रहा था कोई जानवर वगैरह है। वो थोड़ा सा पास जाके देखते तो इंसानी डेड बॉडी थी। जिसके बाद वो हैरान हो जाते, वो तुरंत पुलिस को इत्तला करते। पुलिस मौका वारदात तक पहुंचती है और पुलिस देखती है तो किसी आदमी की डेड बॉडी, और ये पूरी तरह से जल गई है। उसको पहचानना बहुत मुश्किल था और पेट्रोल से जलाया गया था। ये पूरी घटना है 15 तारीख की। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था कि इसकी शिनाख्त करना, कि कैसे पता लगे ये किसकी डेड बॉडी है। पुलिस ने आस पड़ोस में सब जगह आरोपी की फ़ोटो, मतलब जिसकी डेड बॉडी है उसकी फ़ोटोज़ भेज दी, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगी कि कहाँ कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है, कोई मिसिंग रिपोर्ट है, या कोई ऐसी रिपोर्ट है जो थाने में दर्ज हुई है लापता होने की। तो इन सब के बीच में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। जो कद काटी थी उस कद काटी का कोई कंप्लेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो पुलिस ने गांव में, वहाँ आसपास के जो गांव थे, वहाँ लोकल इंटेलिजेंस अपना वो कर दिया, एक्टिव कर दिया। सबसे पूछताछ की जा रही थी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो गांव से लापता हैं, या बहुत दिनों से उन्हें देखा नहीं गया है। ऐसे सब तमाम चीज़ें एक्टिवेट हो गई, उनके लोग एक्टिवेट हो गए। तो इसी बीच पुलिस को एक खबर मिलती है, एक टिप ऑफ मिलती है कि एक लड़का है जिसका नाम है शांतनु देशमुख, जो कि 32 साल का है, एक आदमी। और वो ना रेगुलर शराब पीने आता था ठेके पे, लेकिन पिछले 4 दिन से वो ठेके पे शराब पीने नहीं आ रहा है। और शराब पीने नहीं आ रहा है तो उसके साथी भी उसको कॉल करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, ना ही उससे कोई बातचीत हो पा रही है। ये ठेके पे पहुंचते हैं और जो ठेका मालिक होता है उससे बात करते हैं, तो बताता है कि हाँ, शांतनु यहाँ रेगुलर आता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ आ नहीं रहा है। अब वो उसके दोस्तों से पूछते हैं, जो उसके दोस्त रेगुलर उसके साथ बैठ के पीते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, शांतनु नहीं आ रहा है, हमने उसे फ़ोन ट्राई किया, उसका फ़ोन भी बंद है, हमें उसका कोई अता पता नहीं। अब पुलिस को थोड़ा सा यहाँ से लगता है सस्पिशियस है मामला, क्योंकि जो आदमी पूरे साल के 365 दिन आकर दारू पिए, वो एक दिन ना आए तो थोड़ी सी अचंभा वाली बात है। लेकिन 5 दिन ना आए और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, तब तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस उसके घर पे पहुँचती है। उसके घर पे पहुँचती है तो वहाँ एक महिला होती है जिनका नाम है निधि तिवारी। ये उनकी पत्नी है, और कुछ साल पहले इनका लव मैरिज हुआ था। निधि अब तिवारी से निधि देशमुख हो गई हैं। तो ये इनकी फैमिली, वो इनकी पत्नी थी, इनके साथ ही रहती थी, और वो यवतमाल के एक स्कूल में प्रिंसिपल भी थी। तो उनके घर पे पहुँचती, उनसे पूछताछ करती, तो पत्नी की तरफ से कोई सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिलता है। पुलिस पूछती है कि पति कहाँ है, वो बोलती बाहर गए हैं। तो बोलती उन्हें फ़ोन करो, बोलती नहीं, फ़ोन उनका नहीं लग रहा, वहाँ नेटवर्क का इशू है। तो वो कहते हैं कि उनका फ़ोन तो 4 दिन से नहीं लग रहा है। तो वो झूठ बोलती है कि मैंने 2 दिन पहले बात की थी। तो बोलते हैं कि दिखाओ कॉल हिस्ट्री। तो कॉल हिस्ट्री में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है। पुलिस को कहीं ना कहीं इस पर शक ज़्यादा होता है कि यार ये झूठ बोल रही है। अगर इसने कॉल किया है, इसके पास कॉल डिटेल्स नहीं है, या अगर 4 दिन से इसका पति यहाँ नहीं है, तो इसने कंप्लेंट कोई फाइल नहीं की, गुमशुद की। फिर बाद में बोलती नहीं, मुझे नहीं पता, अभी तो पता नहीं वो कहाँ है, अभी मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। मतलब उसकी बातों से आभास हो गया था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। तो पुलिस इस बीच कहती है कि क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं। उसने कहा हाँ, ले सकते हैं। तो इस बीच वो उनके घर की तलाशी ले रही थी, सब कुछ देख रहे थे। तो उन्हें उनके जो बालकनी में उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए एक वो लगाया था, स्टैंड। अब उस स्टैंड पे उनकी नज़र गई, जो एक उसमें से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, उनकी नज़र गई एक अंडरवेयर पे।
उन्होंने देखा कि ये तो रेड बैंड वाली अंडरवेयर हमने उसके डेड बॉडी पे भी देखी थी जिसकी हमें वहाँ लाश मिली है। तो उन्हें यहाँ से थोड़ा सा लगता है मैटर मिलता जुलता है। ये तुरंत उस अंडरवेयर को लेते, फ़ोटो भेजते, वहाँ से फ़ोटो कंफर्म होती है कि हाँ ये सेम अंडरवेयर है, इसी कंपनी की अंडरवेयर उस आरोपी ने भी पहनी थी। आरोपी मतलब उस जिसकी डेड बॉडी मिली है उसने पहनी थी। अब जिसके बाद महिला हक्का बक्का रह जाती है जब उसे दिखाया जाता है, उसे लोकेशन पे लेकर जाया जाता है और वो जब डेड बॉडी दिखाई जाती है कि यहाँ मिली थी, ये तो तुम्हारे पति की डेड बॉडी है, देखो अंडरवेयर भी मैच हो रही है। फिर वो टूट जाती है और रोने लगती है, बोलती है हाँ ये मेरे पति की डेड बॉडी, पर मुझे नहीं पता इनकी हत्या किसने की है, मैं नहीं जानती। लेकिन पुलिस को शक होता है कि पिछले 4 दिनों से तुमने एक भी कॉल अपने पति के नंबर पे नहीं किया और तुम्हें अपने पति के बारे में नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पत्नी अपने पति को ढूंढने की कोशिश ना करे, उससे बात ना करे, उसे कोई तो कॉल करती, लेकिन तुमने अपने पति को कोई कॉल नहीं किया। तो इस पर वो छुपाने लगती है। फिर पुलिस अपने तरीके से फिर अपना तरीका अपना के उससे और कड़ी पूछताछ करती, तो वो टूट जाती है और वो सच बता देती है। वो कहती है कि हाँ मैंने ही मेरे पति को मारा है। फिर पुलिस शॉक हो जाती है, बोलती है फिर कैसे मारा, क्या किया? तो पूरी स्टोरी बताती है, बोलती है कि हमारी लव मैरिज थी, लेकिन पति को दारू शराब पीने की बड़ी आदत थी और वो डेली दारू पीता था और दारू पीकर वो मुझे मारता था और हमारी बहुत सारी उसके पास अश्लील वीडियो थी जो कि वो कहता था कि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सनकी था। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल थी, तो मेरी इमेज बहुत बड़ी थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी बड़ी बदनामी होती और वो दारू पी के इतना तमाशा करता कि जिसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी। फिर मैंने प्लान किया कि मैं इसको बहुत ही जल्द मौत के घाट उतार दूंगी। तो इसी प्लान में मैंने इसे एक दिन बनाना शेक में जहर मिला के पिला दिया, ये मर गया। मरने के बाद मैंने अपने 3 मेरे जो ट्यूशन में बच्चे आते थे उनकी हेल्प ली और इसकी डेड बॉडी को ले जाकर मैंने चौसला जंगल में फेंक दिया। जंगल में फेंकने के बाद मैंने वहाँ पेट्रोल से इसके पूरे शरीर में आग लगा दी। आग लगाने के बाद इसके कोई आगे पीछे था नहीं जो इसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करता, तो मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं बच जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। तो ये थी निधि की स्टोरी। निधि एक तरह से उसने जहाँ उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था कि उसका पति उसे मारता था, जो भी करता था, प्रताड़ित करता था, कुछ भी करता था, लेकिन वो अपनी एक इमेज को लेके कि अगर वो अपने पति के खिलाफ भी कंप्लेंट करेगी तो बाहर उसका नाम बदनाम होगा कि इसका पति बेवड़ा है, दारू पी के मारता है। तो उसने ये सोचकर खुद ही फैसला कर लिया अपने पति को मारने का, जो कि सरासर गलत था। उसे पुलिस के पास जाते तो ज़्यादा अच्छा हेल्प मिलती और वो डिवोर्स लेती तो ज़्यादा बेटर रहता, वो जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाती। लेकिन वही है, समाज का हमारे ऊपर इतना गहरा प्रेशर होता है कि हमारी इमेज कैसी होगी उसको सोच के हमारी इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा, ये सब सोच के हम बहुत बार ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो कि क्राइम की तरफ जाते हैं। और निधि ने भी वही किया, उसने शॉर्टकट अपनाया, इस सॉल्यूशन ढूंढ लिया शॉर्टकट अपना के कि मैं मर्डर कर दूंगी तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब तो निधि को पूरी उम्र मुझे लगता है जेल में गुजारनी पड़ेगी और कोर्ट से भी मुझे लगता है कड़ी सज़ा मिलेगी निधि को। तो ये थी निधि की स्टोरी, निधि ने कैसे अपने पति को मार दिया। लेकिन इस बार जो रीज़न है वो बेवफाई नहीं है, इस बार है पति की प्रताड़ना से तंग आ गई और तंग आकर उसने पति की हत्या कर दी। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।